हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट रतेन श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैड कैम सब्जेक्ट के बारे में। और सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको पढ़ने में कोई तकलीफ़ ना हो और इजली वे से सब कुछ समझ में आए। और आशा करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं एलिमेंट ऑफ रोबोट। एलिमेंट ऑफ रोबोट में ये हमारा एक टॉपिक है रोबोटिक्स का, रोबोटिक्स चैप्टर का। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ अ रोबोट, रोबोट क्या काम करता है, किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या यूज़ होता है। तो अगर जिन लोगों ने मेरे पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो अगर वो वीडियो देखेंगे उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी वे से समझ में आएगा। एलिमेंट ऑफ रोबोट में यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। पहला है मैनिपुलेटर, दूसरा है कंट्रोलर, तीसरा है सेंसर, चौथा है पावर सप्लाई यूनिट। अब मैनिपुलेटर की हम लोग अगर बात करें तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और इस लेक्चर में बता रहा हूँ। मैनिपुलेटर जो हमारा फिक्स बेस होता है किसी भी रोबोट्स का, फिक्स बेस से लेके इन डिफेक्टर तक के पूरे बॉडी एक्सटर्नल पूरे बॉडी पार्ट्स को हम लोग मैनिपुलेटर कहते हैं। अब ये मैनिपुलेटर में हमारे लिंक आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, मतलब कि जितने मूवमेंट होते हैं पूरे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को रोबोट के हम लोग मैनिपुलेटर बोलते हैं। इसमें विस्ट आता है, इसमें आर्म्स आता है, रोबोट आर्म्स आता है। तो ये सब हमारे मैनिपुलेटर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के बेसिकली हमारे रोबोटिक्स में कंट्रोलर लगे होते हैं। एक लगा होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा लगा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, पिछले वीडियो में, कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं ओपन लूप एंड कंट्रोल लूप सिस्टम में। अब सेंसर की में हम लोग बात करें तो सेंसर यहाँ पे जो हमारे रोबोट में लगे होते हैं सेंसर, वो हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंसर को लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग को लाइट को सेंस कराना है तो लाइट सेंसर लगाएंगे, वेट को सेंस करवाना है रोबोट से तो वेट सेंसर लगाएंगे, हीट को सेंस करवाना है तो हीट सेंसर लगाएंगे, टेम्परेचर को सेंस करना है तो टेम्परेचर से सेंसर लगाएंगे, साउंड सेंस करवाना है अगर रोबोट के माध्यम से तो साउंड सेंसर लगाएंगे। तो ये तमाम तरह के सेंसर लगे होते हैं, जैसा हमको रिक्वायरमेंट होता है, जैसा कंपनी में हमको काम होता है, इंडस्ट्रीज़ में काम होता है, या हमारे जैसे नीड होते हैं उस तरह से हम लोग सेंसर को फिटअप करते हैं रोबोट में। अब पावर सप्लाई यूनिट की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 3 पावर सप्लाई यूनिट अपने रोबोट में होता है। पहला होता है हाइड्रोलिक पावर सप्लाई यूनिट, और दूसरा होता है पिनोमेटिक पावर सप्लाई यूनिट, और तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स बेस है, फिक्स बेस से देखिए ज्वाइंट 1 से लेके इन डिफेक्टर ज्वाइंट 3 तक ये पूरे बॉडी पार्ट्स को हम लोग, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटर बोलते हैं। ये हमारा लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, मतलब ये लाइन के माध्यम से आपको समझाया गया है। और ये इस तरह का डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम होता है ये सब लाइन डायग्राम, जिससे आपको ईजिली वैसे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा ज्वाइंट 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे लिंक 1 लिखा हुआ है, ज्वाइंट 2, लिंक 2, ज्वाइंट 3। तो ये हमने आपको बताया ज्वाइंट एंड लिंक मैनिपुलेटर में ये पूरे बॉडी पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइंट 3 इंडिफेक्टर। इंडिफेक्टर हमारा आपको मैंने पहले बताया, इंडिफेक्टर किसी भी चीज़ को ग्रिपिंग करने के लिए, होल्ड करने के लिए जो यूज़ होता है वो इंडिफेक्टर होता है। इंडिफेक्टर लाइक अ ह्यूमन हैंड, जो हमारे हाथों की हथेली है, वैसे ही हमारे क्या होते हैं कि रोबोट के इंडिफेक्टर होते हैं। उसमें हम लोग किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई टूल लगा सकते हैं इंडिफेक्टर के इंड में। जैसे हमारा क्या हो गया, ड्रिलिंग टूल हो गया, वेल्डिंग टूल हो गया, तो ये सब इंडिफेक्टर में लगाते हैं। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की बात करें तो रोबोट कॉन्फ़िगरेशन।
रोबोट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो रोबोट कॉन्फ़िगरेशन में देखिए मतलब ये कह रहा है कि कितने टाइप के हमारे रोबोट होते हैं। तो जियोमेट्रिकली क्लासिफिकेशन के आधार पे हमारा जो रोबोट होता है वो 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? हमारा कार्टेशियन रोबोट होता है पहला, दूसरा होता है हमारा सिलेंड्रिकल रोबोट होता है, तीसरा होता है हमारा स्पेरिकल रोबोट होता है, चौथा होता है हमारा ज्वाइंट आर्म्स रोबोट होता है, पांचवा हमारा स्कारा रोबोट होता है। अब ये स्कारा रोबोट का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव कंप्लेनेंस असेंबली रोबोट आर्म्स। ये हमारा स्कारा रोबोट का फुल फॉर्म है। कार्टेशियन रोबोट, कार्टेशियन रोबोट की अब हम लोग बात करें तो डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं आगे। कार्टेशियन रोबोट, कार्टेशियन रोबोट, कार्टेशियन रोबोट इट इज़ वर्क ऑन लीनियर मोशन, ओनली लीनियर मोशन, केवल ये लीनियर मोशन में ही वर्क करता है कार्टेशियन रोबोट। ये रोटरी नहीं कर सकता है। और किसी भी रोबोट के दो ही मोशन होते हैं, एक होता है हमारा लीनियर मोशन और दूसरा होता है हमारा रोटरी मोशन। दो मोशन में वो वर्क करता है। तो सिर्फ कार्टेशियन रोबोट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर मोशन में वर्क करता है। हमारा रोबोट बहुत सिंपल होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 डायरेक्शन बताया गया है। वो फर्स्ट वाले में देखिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, और ये सेकेंड वाले में लिखा हुआ है यहाँ पे अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और ये थर्ड वाले में बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। ये इसके जो लाइन से बनाए गए ये इसके रेंज है, इतने रेंज में ये वर्क करता है। तो कार्टेशियन रोबोट बहुत सिंपल रोबोट होता है। ये क्या करता है, लीनियर मोशन में वर्क करता है। एक ऐसा रोबोट जो लीनियर मोशन में वर्क करता है उसको हम लोग कार्टेशियन रोबोट बोलते हैं। अब सेकेंड में आ गया हमारा सिलेंड्रिकल रोबोट, टू लीनियर मोशन एंड टू रोटेशनल मोशन। अब जो सिलेंड्रिकल रोबोट होता है वो टू लीनियर मोशन में वर्क करता है और वन रोटेशनल मोशन में वर्क करता है, बट नॉट रोटेटेड 360। मतलब कहने का कि सिलेंड्रिकल रोबोट है वो जो रोबोट रोटेट करेगा वो 360 रोटेट नहीं कर सकता है। मैक्सिमम रोटेटिंग कैपेबिलिटी हमारा होता है 280 290। तो आइए इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिए सिलेंड्रिकल रोबोट जो है हमारा, यहाँ पे एक्स हो गया और सॉरी जेड हो गया और वाई हो गया, ये हमारा दोनों लीनियर मोशन में वर्क कर रहा है। और ये जो थीटा है ये हमारा रोटरी मोशन में वर्क कर रहा है। अब देखिए इस दोनों का जो 3D शेप बनाया गया है, रेंज बनाया गया है, इसके बीच में जो गैप बचा हुआ है वो अगर ये दोनों गैप ना रहे तो वो हमारा ये सिलेंड्रिकल रोबोट 360 मूव करने लगेगा। लेकिन हमने आपको बताया कि ये सिलेंड्रिकल रोबोट दो हमारा लीनियर मोशन में वर्क करता है और एक हमारा रोटरी मोशन में वर्क करता है। लेकिन रोटेटिंग मोशन जो होती है उसकी कैपेबिलिटी होती है थ्रू 280 290 मैक्सिमम, 360 नहीं हो सकता है। ठीक है। अब थर्ड आता है स्पेरिकल रोबोट। स्पेरिकल रोबोट, इन दिस टाइप रोबोट टू रोटेशनल मोशन एंड वन लीनियर मोशन। इसमें दो रोटेशनल मोशन होता है और एक लीनियर मोशन होता है। तो आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए जो एल लिखा हुआ है उसका मतलब है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के डायरेक्शन में वर्क करेगा। और आर हमारा रोटरी मोशन है, और नीचे भी देखिए आर हमारा रोटरी मोशन है। तो दो हमारे रोटरी मोशन हो गए और वन हमारा लीनियर मोशन हो गया। तो स्पेरिकल रोबोट में ऐसा रोबोट जो हमारा दो दो रोटरी मोशन में वर्क करता है और एक लीनियर मोशन में वर्क करता है। रोटरी मोशन और लीनियर मोशन तो इतना बेसिकली है, आप लोग इतना तो जानते होंगे कि लीनियर मोशन क्या होता है हमारा, रोटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं हम लोग। तो चौथा है हमारा ज्वाइंटेड आर्म्स रोबोट। अब ज्वाइंटेड आर्म रोबोट में क्या होता है, इन दिस टाइप रोबोट थ्री रोटेशनल मोशन थ्री रोटेशनल मोशन होता है इसमें तीन। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, एल्बो पॉइंट, शोल्डर इट्स। तो शोल्डर मतलब जैसे हमारा ह्यूमन का हैंड हो गया। तो ये थ्री हमारा तीन है, इसमें सिर्फ तीन रोटरी मोशन ही होता है, इसमें कोई लीनियर मोशन में वर्क नहीं करता है। एग्जाम्पल ज्वाइंटेड आर्म्स रोबोट बेसिकली यूज्ड वेल्डिंग पर्पस। जो हमारा वेल्डिंग पर्पस के लिए बेसिकली हम लोग ज्वाइंटेड आर्म्स को यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं भाई, वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली ज्वाइंटेड आर्म्स रोबोट को। इसका डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन इसमें क्या कौन कौन से रोटरी मोशन में वर्क कर रहा है। एक फर्स्ट बेस से लेके आर लिखा हुआ है, फिर ऊपर से आर दो मोशन हुआ, और ये लास्ट वाला आर ये तीन मोशन हुआ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंटेड आर्म्स जो रोबोट होता है वो हमारा क्या होता है कि सिर्फ ये क्या काम करता है, रोटरी मोशन में वर्क करता है, लीनियर मोशन में वर्क नहीं करेगा। तो अब लास्ट हम लोग स्कारा रोबोट। स्कारा रोबोट का हम लोग फुल फॉर्म भी बताया आपको।
सेलेक्टिव कंप्लेनेंस असेंबली रोबोट आर्म्स। तो देखिए ये स्कारा रोबोट क्या होता है इसके बारे में लोग समझते हैं। पिक एंड प्लेस या असेंबली ऑपरेशंस वेयर हाई स्पीड एंड हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को रखने का काम करता है, और असेंबली पर्पस के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले आने के लिए और असेंबली पर्पस के लिए। और इसका काम क्या होता है, हाई स्पीड एंड हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड करता है। ये हाई स्पीड कोई भी काम को बहुत जल्दी करता है, और एक्यूरेसी जो होती है उसकी एकदम परफेक्ट होती है। स्कारा रोबोट इज़ स्कारा रोबोट इज़ 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो स्कारा रोबोट में होता है इसमें 4 डिग्री फ्रीडम होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। किसी भी रोबोट में डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी रोबोट को डिज़ाइन कर रहे हो या आप परचेज कर रहे हो, कोई भी कंपनी परचेज कर रही है, तो उसको डिग्री उससे पूछा जाता है कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो आइए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानते हैं। सॉरी, ये स्कारा रोबोट है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा बेस है, बेस से लेके यहाँ पे ज्वाइंट 1 लगा हुआ, ज्वाइंट 2, ज्वाइंट 3, अप एंड डाउन, ज्वाइंट 4, रोटेटिंग इंडिफेक्टर लगे हुए हैं। तो इसमें 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। मतलब ये 4 तरीके से मूव करती है, 4 तरीके से इसके जो आर्म्स होते हैं रोबोट के वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब व्हाट इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ अ रिप्रेजेंट एक्सिस मोशन ऑफ अ रोबोट आर्म्स। कहने का मतलब है कि जो रोबोट के एक्सेस मोशन होते हैं, एक्सेस मोशन होते हैं किसी भी रोबोट आर्म के, वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ 6, 3 रोटेशनल मोशन एंड 3 लीनियर मोशन। कहने का मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वो चीज़ होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी रोबोट आर्म के एक्सेस मोशन को। और इसमें क्या होता है कि 6 डिग्री मैक्सिमम, किसी भी रोबोट के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के रोबोट होते हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और मल्टीपर्पज़ काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि 6 डिग्री मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं। 3 रोटेशनल मोशन में वर्क करेगा और 3 लीनियर मोशन में वर्क करेगा। कैसे करेगा हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैकवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, अपवर्ड, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, पिच या रोलिंग। अब देखिए डाउन बैक फॉरवर्ड से लेकर डाउनवर्ड तक अगर आता है, एक मूवमेंट लेता है, तो उसको हम लोग पिच बोलते हैं। अब या की बात करें तो या राइट टू लेफ्ट अगर मूव करेगा, राइट से लेफ्ट तक अगर मूव करता है तो उसको हम लोग या बोलते हैं। रोल का मतलब हो गया डाउनवर्ड या अपवर्ड पूरा रोटेटिंग करेगा तो उसको हम लोग रोल बोलते हैं। ठीक है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, देखिए यहाँ पे बैकवर्ड टू फॉरवर्ड ये लीनियर मोशन हो गया हमारा। राइट टू लेफ्ट अगर मूव कर रहा है तो ये भी हमारा लीनियर मोशन हो गया। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा है तो ये भी हमारा लीनियर मोशन हो गया। और अगर राइट टू लेफ्ट अगर घूम रहा है तो हमारा रोलिंग हो गया, वो एक रोटरी मोशन में काउंट होगा। और या हमारा लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेगा तो ये भी हमारा रोटरी मोशन में काउंट होगा। और हमारा फॉरवर्ड टू बैकवर्ड अगर मूव कर रहा है तो रोटेटिंग कर रहा है तो ये हमारा पिच हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, रोटरी मोशन में काउंट होगा। तो 3 लीनियर मोशन और 3 रोटरी मोशन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।